नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमा श्री और आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल में। मित्रों, उम्मीद करती हूं आप अच्छे से होंगे। कमेंट सेक्शन में जो कुछ बहनों ने कुछ सवाल पूछे हैं, कुछ ने कहा है दीदी आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ भाइयों ने भी बोला है, लेकिन मैं क्षमा चाहूँगी। अभी मैं सिर्फ ईमेल आईडी के थ्रू ही आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली का परामर्श ले सकते हैं। और यदि आपकी कोई समस्या है तो वो उसके लिए कोई चार्ज नहीं है एक्चुअली। वो आप ईमेल में भी वो भी आपको ईमेल करके ही भेजना पड़ेगा और मैं उसको रीड करूँगी, क्योंकि अभी मैं कुछ समय से व्यस्त थी और मैं कुछ जवाब नहीं दे पा रही थी। तो निश्चित रूप से जवाब दूँगी, वीडियो बनाकर भी आपके सवाल का जवाब दूँगी, जिससे कि आपकी वो समस्या दूर हो सके। मैं जानती हूँ कई बहनें बहुत संघर्षमय जीवन जी रही हैं, परेशान हैं, उनके लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा है। तो आज का जो वीडियो है एक्चुअली उनकी समस्या को मिटाने के लिए ही मैं बना रही हूँ। और अगर जीवन में आपके बहुत सारे संकट हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। पहली चीज़ तो ये है कि कई महिलाओं को सपोर्ट नहीं मिलता। मैं मानती हूँ सपोर्ट नहीं मिलता है। कई लोगों की ज़िंदगी में इतने संघर्ष होते हैं कि देखकर कई बार परमात्मा से ये पूछने का मन करता है कि भगवान ऐसा क्यों करते हो आप, ऐसा आपकी दया दृष्टि कहाँ गई प्रभु। लेकिन फिर सोचती हूँ कि वो दया निधान, करुणा निधान तो सब कुछ जानते हैं। ज़रूर कुछ पूर्व जन्म के कृत्य हैं जो इस जन्म में भुगतने पड़ रहे हैं। ऐसा करके आत्मसंतुष्टि होती है और थोड़ा ठंडक मिल जाती है। तो आप भी ऐसा करते होंगे, लेकिन मैं आपको आज ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जिनको करके आपकी हर समस्या दूर हो जाएगी। पहली चीज़ तो अपने आप को कोसना बंद करो, अपने आप को अकेला समझना, कमज़ोर समझना बंद करो। और इसके लिए कुछ खास उपाय आपको करने पड़ेंगे। पहली चीज़ तो ये कि शनि जो है ना, शनि का दान करो आप। शनि का दान करने के लिए आपको क्या करना है, अपने घर से ही शुरुआत करो। सबसे पहले टूटी फूटी बेकार चीज़ें, फटी हुई चीज़ें, ये सब निकाल दो घर से। बिल्कुल भी मत रखो घर में। ऐसी चीज़ जो देखने में बड़ी गंदी लग रही है, आपको बार बार देख के उसको पता नहीं क्या होता है, उस चीज़ को तुरंत हटा दो घर से। मोह मत करो ऐसी चीज़ों का। जब घर से थोड़े का लालच करते हो ना तो आगे प्रगति रुक जाती है। तो छोटी छोटी चीज़ें घर से निकाल फेंको और फिर देखना ज़िंदगी कैसे खुशनुमा दस्तक आपके दरवाजे पर देगी। इसके अलावा आपको क्या करना है कि आपको सूर्य देव को मनाना है। सूर्य देव एनर्जी के कारक हैं, मंगल देव एनर्जी के कारक हैं। इनको स्ट्रॉन्ग करिए। अगर आप बहुत डल रहते हैं, डरपोक किस्म के हैं, आपको बहुत भय रहता है ना, तो ये उपाय आपके लिए बहुत काम का है। संडे का फास्ट कर सकते हो। फास्ट नहीं कर सकते तो आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करो, मंगल यंत्र पूजा में रखो और मंगल के जो स्वरूप हैं, मंगल देव हैं, उनकी पूजा करो। कार्तिकेय भगवान की पूजा करो, हनुमान जी की पूजा करो, भगवान श्री राम जी की पूजा करो। ऐसा करने से आपको शक्ति मिलेगी। श्री राम रक्षा स्त्रोत बहुत अमोघ मंत्र है, ऐसा अचूक मंत्र है जिसका वार कभी खाली नहीं जाता और ऐसी शक्ति आप अपने भीतर अनुभूत करोगे। अगर आपके ऊपर किसी ने कुछ किया कराया भी है ना, तो भी आपको शांति मिलेगी। हनुमान जी के मंदिर में जाओ, वहाँ बैठकर थोड़ी देर भगवान के समक्ष विनती करो, निवेदन करो। उनको अपने बड़े भाई की तरह मानकर उनको रिक्वेस्ट करो कि आप इस दलदल में, इस परेशानी में, संकट में, संघर्षों में उलझे हुए हैं और वो एक बड़े भाई की तरह आपके साथ आकर खड़े हों और आपकी रक्षा करें। जब आप रेगुलरली ऐसे करोगे ना, मनोबल आपका बढ़ेगा और भगवान में अथाह आस्था भी आपके भीतर पैदा होगी और फिर आपके संकट भी कटेंगे, रास्ते भी बनेंगे। सूर्यदेव के लिए आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना बहुत अच्छा रहता है और नमक कम खाना चालू करो। ऐसा करोगे ना तो देखो, जब टेंशन में होते हैं ना, उस समय क्या होता है, बड़ी विकट स्थिति हो जाती है, हर चीज़ बेकार लगती है। ये एक तरह का डिप्रेशन भी है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, किसी चीज़ को देखकर खुशी नहीं होती, न तो अपने को देखकर न दूसरे को देखकर। तो ये एक तरह का डिप्रेशन है। इससे निकलने का यही रास्ता है कि जो एनर्जी वाले ग्रह हैं उनको अपने अंदर समाहित करो, और क्योंकि वो ग्रह कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं आपके। इसके अलावा अगर दाम्पत्य सुख में प्रॉब्लम आ रही है, हस्बैंड से प्रॉब्लम चल रही है, तो 2 ग्रहों को मना लोगे ना तो सब कुछ संभल जाएगा आपकी ज़िंदगी में। वो 2 ग्रह हैं, बृहस्पति और शुक्र। गुरुवार बृहस्पति का दिन है, शुक्र का ग्रह शुक्रवार है, और इन दोनों दिन आप कुछ ऐसी खाद्य सामग्री खाओ। मैं आपको बता रही हूँ, शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ का सेवन जरूर करो। सफ़ेद रंग के कपड़े पहनो, गुलाबी रंग के कपड़े, फिरोजी कलर, जो भी आपको सूटेबल है वो कलर पहनो आप। इसके अलावा बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग के कपड़े पहनो। पीले रंग के भी कई शेड आते हैं, जो शेड आपको कूल लगे वो शेड आप पहन सकते हो। कपड़े पीले नहीं पहन सकते तो पीले रंग का रुमाल ही अपने पास में रखो। पीली जो खाद्य सामग्री है उस दिन आप खाने में ग्रहण करो, और ऐसा करोगे तो आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता जरूर आएगी। इसके अलावा घर में जो भी टूटी फूटी चीज़ें हैं, फिर आप जैसे कई बार ये भी देखा है कि स्त्रियां बिंदी भी नहीं लगाती हैं, कई बार मांग भी नहीं भरती हैं, तो एक बार चालू करो। अगर आपको अच्छा नहीं भी लगता है तो भी आप चालू करो। और क्योंकि कई लोग पसंद नहीं करते हैं, कई लोग अलग ढंग से रहना पसंद करते हैं, कुछ किसी का प्रोफेशन भी ऐसा होता है कि उनको इन सब चीज़ों में अलाउ नहीं होता है। लेकिन आपको अगर ये सब प्रॉब्लम दूर करनी है, झंझट दूर करने, तो एक बार करके देखो आप। अगर आप अनमैरिड हो तो अपनी एजुकेशन बढ़ाओ, अपनी क्वालिटीज़ बढ़ाओ, अपनी योग्यता को बढ़ाओ।
दूसरे को देखकर अगर जलन का अनुभव होता है तो ये भी एक नेगेटिव थॉट है, इसको तुरंत मिटाना चाहिए। अपने आप को देखकर खुश होना सीखो। जब ऐसा करोगे ना तो आपकी ज़िंदगी से संकट ज़रूर दूर होंगे। और कोई भी देखो ज़िंदगी में ऐसा शॉर्टकट नहीं है जिसको आपने रखा और चमत्कार हो गया। कर्म जरूरी है, बिना कर्म के कुछ भी नहीं मिलता है। भगवान ने आपको आटा तो दिया है, लेकिन रोटी तो आपको खुद को ही सीखनी पड़ेगी, ये समझ लो आप। तो हर चीज़ प्रकृति में मौजूद है, हर चीज़ सृष्टि में मौजूद है, लेकिन मेहनत और कर्म का दामन जरूर थामना होगा, तभी आप हर तरह के संघर्षों से निकलोगे। और एक मैं आपको पते की बात ये बता रही हूँ कि आप अगर दूसरों के आगे जितने अपने दुखड़े रहोगे ना, चलो हमसे आपने संपर्क किया, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपसे फेस टू फेस मिलते हैं लोग, उनके आगे अपने दुख पे बिल्कुल रोना बंद कर दो। जिसको भी आपने अपना दुखड़ा रो दिया, समझ लेना वही व्यक्ति आपका शोषण करने के लिए एक नई टीम और तैयार कर रहे हो। आप खुद अपने आगे लोगों को एक से एक दिन, हर दिन आप दोनों ही लोग तो ऐसे तैयार कर रहे हो जो नेगेटिव मार्केटिंग आपकी करेंगे समाज के अंदर। तो इसलिए किसी को इतना हितैषी मत समझो। अपना दुखड़ा है परमात्मा के आगे रो लो अपना, और अपने आप से ही बात कर लो 2 मिनट, और अपने भीतर हिम्मत पैदा करो। तो आप ज़िंदगी में कभी नहीं हारोगे। जितना दूसरों से शेयर करोगे ना, आप अपनी पावर को कम करते हो, ये चीज़ आप समझ लेना। ना शत्रु के बारे में सोचो, ना दुख देने वाले लोगों के बारे में सोचो, सिर्फ अपने बारे में सोचो। तो आप ज़िंदगी में ज़रूर संघर्षों से निकलोगे और आगे बढ़ पाओगे।